नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। निर्वाणी अखाड़े के महंत है ज्ञानदास, उन्होंने भी अयोध्या में वोट डाला है। अभी तक अयोध्या में 15% वोटिंग दर्ज की गई है 9 बजे तक। और इन चुनावों में महंत ज्ञानदास ने राम मंदिर नहीं बल्कि विकास को बड़ा मुद्दा माना है। कुछ लोग पिछले 25 सालों से झूठी राजनीति कर रहे हैं, कहा उन्होंने। इन चुनावों में जनता इन लोगों को जवाब देगी। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे से उनकी ये खास बातचीत सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निर्वाणी अखाड़ा से महंत ज्ञानदास जी। महंत जी, क्या मुद्दा है अयोध्या का? आप वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं। अयोध्या, इस समय अयोध्या के लिए केवल चुनाव नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश के लिए चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश का विकास कौन करेगा, कौन कर रहा है और आने वाला समय में कौन करेगा, इसलिए हम लोग वोट डालने आए हैं। महंत जी, आपको लगता है कि अयोध्या में राम का नाम सबसे ज़्यादा सियासत में इस्तेमाल किया जाता है जब भी चुनाव आता है? ये तो 25 साल से इस हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सबको पता है कि सियासत कौन कर रहा है और कौन सबको धोखा दे रहा है, वो तो सबको पता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। राम मंदिर कोई मुद्दा है चुनाव में? वो तो बीएचपी जो संत जो अपना वो पट्टा बांधे घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनका मुद्दा है कि नहीं। आपका क्या मुद्दा है? आपका क्या मुद्दा है? विकास। हमको राम मंदिर चाहिए, लेकिन ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो खून के गारा से बना हो। ऐसा राम मंदिर चाहिए जो दूध के गारा से बना हो। ऐसा राम मंदिर चाहिए जो दूध की तरह बना हो, खून की तरह नहीं। बहरहाल अखिलेश सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। पवन पांडे से जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने बात की है। अयोध्या में खास तौर से विकास का इस बार मुद्दा माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप फिर से हैं मैदान में इस बार। जितना काम किसी विधायक और सांसद ने 25-30 सालों में नहीं किया होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से उतना काम इस अयोध्या फैजाबाद की धरती पर हुआ है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में ओवरब्रिज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ट्रामा सेंटर चालू करा दिया, 300 शैय्या अस्पताल चालू हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कें बन रही हैं। आपने वोट किया है, हम चाहेंगे नीली स्याही हमारे दर्शकों को दिखाइए। और क्या मान के चल रहे हैं? सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में लोग 7 बजे के पहले से ही लाइन में लग गए हैं। आज ये सब हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रति जनता की मोहब्बत है। आज उत्तर प्रदेश, फैजाबाद, अयोध्या की महान जनता अखिलेश जी को प्रचंड आशीर्वाद देके प्रचंड बहुमत देना चाहती है। लोगों का ये कहना है कि विकास होना चाहिए था। बिजली पानी सड़क में ही उलझे हुए हैं अयोध्या के लोग। देखिए, बिजली पानी सड़क तो मूलभूत जरूरतें हैं। जब ये ठीक होंगी तो आगे की व्यवस्था आगे बढ़ेगी। अगर ओवरब्रिज हमने न बनाया होता तो लोग 2-2 घंटा जाम में रहते थे। ये भाजपा वालों को नहीं दिखता हमारा विकास, क्योंकि ये कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी लव जिहाद, कभी घर चलो, कभी घर छोड़ो, इन सब बातों में उलझे रहते हैं। अयोध्या में वोट डालने के लिए बीजेपी नेता विनय कटियार पहुंचे। उनके मुताबिक इन चुनाव में राम मंदिर भी बड़ा मुद्दा है। विनय कटियार से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विनय कटियार। विनय जी, राम मंदिर पहली प्राथमिकता है या विकास? विकास और राम मंदिर दोनों प्राथमिकता है। आप यहाँ वोट डालने आए, आप इससे पहले बयान भी देते रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर बनना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं अयोध्या में इस मुद्दे को? नहीं, भूलेंगे नहीं। विकास भी होगा, राम मंदिर भी होगा। क्या लगता है आपको? अयोध्या में आपने 4 बारियों पर दाव लगाया है, आपने सिर्फ एक ही अपने पार्टी के व्यक्ति को टिकट दिया है। उम्मीद क्या लग रही है फैजाबाद में? फैजाबाद में सब सीटें जीतेंगी, बढ़िया से जीत करके आएंगी। जब गिनती होगी तो केवल कमल का फूल दिखाई देगा। लेकिन विनय जी, चुनाव से पहले जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश होती है कि सांप्रदायिक रंग चुनाव ले रहा है, चाहे वो अलग अलग बयान हो, कब्रिस्तान, शमशान पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यही सब, मायावती, यही सब कर रहे। कारण है मायावती कांति बैठ गया है, उसका तो पैरालिसिस अटैक हो गया है, वो तो उठने वाला नहीं। और ये जो कहते थे कि जनता को ये साथ पसंद है, तो इस चरण में तो कहीं जनता को साथ पसंद नहीं है और कहीं भी पसंद नहीं है। कोई चरण अब होगा, कोई साथ पसंद नहीं है। विनय जी, अभी हमने महंत ज्ञानदास से बात की थी, उनका ये कहना है कि इस बार का चुनाव धर्म जात पे नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास के मुद्दे पर हम वोट करने आए हैं। क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं उनका निशाना भाजपा की तरफ ज्यादा था। नहीं, वो साधु हैं, मानते हैं, जो चाहे कहें, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। अच्छा, अब अयोध्या से रुख जरा अमेठी का कर लेते हैं। वहां भी परीक्षा है राहुल गांधी की। 5वें दौर में सबकी नजरें अमेठी की सीट पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं यहाँ पर।
अमेठी की 2 रानियों के बीच भी यहाँ कड़ा मुकाबला है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह, जी मीडिया संवाददाता दीपाली शुक्ला से की उन्होंने बात। कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमिता जी, कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, ऐसे में आगे क्या मुद्दा रहने वाले हैं, जनता आप पे इस बार क्यों भरोसा करे? देखिए, आप कौन सा पैमाना लगाती हैं कि उतना नहीं हुआ और जितना होना चाहिए था? आप ही बताइए कितना होना चाहिए था। यहाँ पर लोगों का कहना है बिजली नहीं मिलती है, बाईपास रोड नहीं है, पानी की भी समस्या है। बहुत अच्छी बात आपने बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बिजली नहीं मिलती है तो वो प्रदेश सरकार का मुद्दा है। बिजली क्यों नहीं मिल रही है, और बिजली नहीं मिल रही है पिछले कई वर्षों से, लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो उनकी जिम्मेदारी थी बिजली देना। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम प्रत्येक पूर्वे तक किया है, हर हैमलेट तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाई है। जहां तक बाईपास की बात आपने बोली, बाईपास मैंने बनवाया जब नहीं था तब मैंने इसको बनवाया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मैं उनसे पैसा ला करके इस बाईपास को बनाई, और ये बाईपास गायत्री प्रजापति के घर के सामने है। जब 5 साल उन्होंने बाईपास नहीं बनाया, एक कैबिनेट मंत्री होने के बाद, आप समझ सकती है, आकलन कर सकती है, जो आँख के सामने की सड़क नहीं बन पाई तो अमेठी को उन्होंने कितना बेहाल करके रखा। ये गठबंधन कितना सक्सेस होगा? ये गठबंधन बहुत सक्सेसफुल होगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। अब अमेठी से जरा गोंडा का रुख कर लेते हैं। 5वें चरण में गोंडा की सदर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। गोंडा में जी मीडिया संवाददाता सर्वेश मिश्रा है, उन्होंने वोटर्स से बातचीत की वहां पर। इस समय हम खड़े हैं गोंडा की सदर विधानसभा सीट पर और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। चारों तरफ आपको बताएं कि ये जो बूथ है यहाँ पर 19 मतदेय स्थल बनने की वजह से भीड़ काफी ज्यादा है। हमारे साथ 2 पीढ़ी मौजूद है, एक वो जो जागरूक कर रही है और दूसरे जो जागरूक हैं और इनके ऊपर सरकार हर बार युवाओं की बात करती है। सबसे पहले मैं इन लोगों से बात करूंगा। आप देखेंगे कि इन सारे लोगों ने वोट कर दिया। आप देखिए कि वो स्याही भी इन लोगों की उंगली पे लगी हुई है। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि आपने तो कई दशकों से वोट किया है, कई बार आपने वोट किया होगा, लोग बदले होंगे, पार्टियां बदली होंगी, मुद्दे बदले क्या यहाँ के? मुद्दे हल हुए? मुद्दे तो जो रहते हैं वही रहते हैं। जितने मुद्दे पहले थे, आज से जो 50 साल पहले, वही मुद्दे भी हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं जो बड़ी हैं जिसको इस शहर से दूर होना चाहिए, जिसके लिए वोट किया? रोड है, बिजली है, पानी है, नाली है, सफाई है, शिक्षा है, सारी व्यवस्था ऐसी है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एक महिला होने के नाते कि कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और क्या मुद्दे हैं? क्या लगता है कि कौन सी बड़ी समस्याएं आपके शहर की हैं? मेन वही बिजली, पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। जो बुजुर्ग मतदाता थे उन्होंने कितनी सही बात कही है कि मुद्दे कहाँ बदलते हैं, 50 सालों से वही मुद्दे चलते आ रहे हैं, यानी सरकारों ने वाकई कुछ अब तक नहीं किया है। उधर अयोध्या सीट पर वोटिंग हो रही है। अयोध्या में साधु संतों ने वोट डाला है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने साधुओं से बात की। साधुओं ने राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन साथ ही विकास की भी बात की। अयोध्या के साधु संत भी वोट करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। सुबह का वक्त है। महाराज जी, आप लोगों ने क्या मुद्दा, अयोध्या का प्रमुख मुद्दा क्या है? अयोध्या का प्रमुख मुद्दा ये है कि हमारे अयोध्या के विकास हो, धर्म नगरी के पटल पर इसको सुरक्षित हो। हम जहाँ जाते हैं वहाँ उपस्थित देखते हैं सभी धर्म नगरी में सफाई व्यवस्था, हर रूप व्यवस्था, कि हमारे अयोध्या में कुछ व्यवस्था नहीं है। और तीर्थ यात्री को रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। जगह पर फुटपाथ पर सोते हैं और आगे दिन गाड़ी को चल दिया जाता है। इसके लिए व्यवस्था कोई अयोध्या में, जितने सरकार आए अयोध्या की उपेक्षा किए, यहाँ पर विकास कुछ नहीं किए। महाराज जी, आप भी वोट देकर आए हैं सुबह सुबह, क्या मुद्दा रहा है? क्योंकि राम का नाम यहाँ सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जब भी सियासत की बात आती है, तो राम मंदिर या राम का नाम यहाँ पर सियासत में आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, सियासत का इसमें कोई विषय ही नहीं है, तो शुद्ध धार्मिक मसला है और राम मंदिर बनना ही चाहिए हिंदुस्तान में। अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए और जो ही सरकार बनेगी उससे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि राम मंदिर को बनाने में पूरा प्रयास करें। जी हमारा। आप भी वोट डालने आए, आपके क्या मुद्दे रहे प्रमुख तौर पर? मुद्दा हमारा यही है कि कब तक राम जन्मभूमि बने और उसके बाद अयोध्या की थोड़ा व्यवस्था ठीक ठाक रहे। नाली, सड़कें सब जो है टूटी फूटी, सफाई नहीं, इतनी गंदगी है अयोध्या में, कोई विकास आज तक नहीं कोई कर सका।
तो देखिए, अयोध्या के साधु संत भी विकास की बात कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि राम मंदिर के साथ साथ इनकी प्राथमिकता भी विकास ही है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।